जरा सोचिए, हमारे ग्रह के चारों तरफ गैसों का एक विशाल अदृश्य महासागर है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक ढाल है, एक ऐसा कवच जो पृथ्वी पर हर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। यही है हमारा वायुमंडल। अगर गैस का ये लिफाफा ना होता तो हमारी पृथ्वी भी, हाँ, बिल्कुल इस तस्वीर में दिख रहे चांद की तरह ही होती, एकदम शांत, बंजर और बेजान। तो वायुमंडल सिर्फ हवा नहीं है, ये जिंदगी और उस खामोश वीरानी के बीच का फासला है। तो सवाल ये है कि गैस की ये नाजुक सी परत आखिर ये सब करती कैसे है? चलिए, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वायुमंडल की परतों के अंदर एक सफर पर निकलते हैं। हर सफर पहले कदम से ही शुरू होता है और हमारा सफर जमीन से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस हवा में हम हर पल सांस लेते हैं, उसमें आखिर है क्या-क्या। हमारी हवा भले ही एक मामूली सा मिश्रण लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सटीक रेसिपी की तरह है। इसमें मुख्य रूप से तो बस कुछ ही गैसें हैं, पर उनका अनुपात जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि हमारे आसपास की हवा का 99% हिस्सा सिर्फ 2 गैसों से बना है। लगभग 78% नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन को बैलेंस करती है ताकि चीजें यूं ही आग ना पकड़ लें, और बाकी करीब 21% है ऑक्सीजन, वही गैस जो हमें और आपको जिंदा रखती है। और जो बाकी बची हुई गैसें हैं, उनमें से एक है जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में इसकी मात्रा है सिर्फ इतनी सी। ये नंबर देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो ये छोटा सा हिस्सा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि CO2 हमारे ग्रह के लिए एक अदृश्य कंबल की तरह काम करती है। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर जाने से रोकती है। इसके बिना हमारी पृथ्वी एक बर्फीला रेगिस्तान होती। तो ये अतिरिक्त CO2 आ कहां से रहे हैं? इसका बड़ा हिस्सा मानवीय गतिविधियों से आता है, जैसे कि बिजली बनाने से, कारखानों से और गाड़ियों से। और ये देखना भी दिलचस्प है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्से इसमें कैसे और कितना योगदान करते हैं। चलिए, अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वायुमंडल की पहली और सबसे जानी पहचानी परत में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो परत है जिसमें हम सब रहते हैं। और हाँ, इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर गर्मी की वजह से हवा फैलती है और ये परत और भी ऊंची हो जाती है। असल में सारा एक्शन तो यही होता है। हर बादल, बारिश की हर बूंद, हर तूफान, सब कुछ यहीं बनता है। वायुमंडल का ज्यादातर वजन, पानी और धूल सब इसी परत में है। और एक नियम याद रखने जैसा है, यहां आप जितना ऊपर जाएंगे, मौसम उतना ही ठंडा होता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, उन परतों की ओर जो हमारे ग्रह को बाहरी खतरों से बचाती हैं। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल। यहाँ की हवा बहुत स्थिर और शांत होती है, इसीलिए ज्यादातर हवाई जहाज तूफानों से बचने के लिए इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इस परत में एक और बहुत ही खास चीज है, कुछ ऐसा जो पूरी पृथ्वी के लिए एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। जी हाँ, ये है ओजोन परत। ओजोन गैस की ये पतली सी परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। और मजे की बात यह है कि इस प्रक्रिया से गर्मी पैदा होती है, इसीलिए समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। समताप मंडल के और ऊपर है मध्य मंडल, और यहाँ तापमान बहुत तेजी से गिरता है। असल में ये हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है। हम सबने रात के आसमान में टूटते तारे तो देखे ही हैं, है ना? और शायद कोई विश भी मांगी हो। पर असल में वो तारे नहीं होते, वो अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर यानी उल्कापिंड होते हैं, जो मध्यम मंडल में आते ही हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। मतलब ये परत हर रोज हमें अनगिनत हमलों से बचाती है। अब हम वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतों तक पहुंच चुके हैं, वो जगह जहां हमारी दुनिया अंतरिक्ष के अंधेरे से मिलती है। मध्य मंडल के ऊपर है तापमंडल, जहां तापमान एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर सूरज की किरणों का सीधा असर होता है। लेकिन इस परत की एक और बहुत ही अनोखी और जरूरी खासियत है, जिसने हमारे बातचीत करने के तरीके को ही बदल दिया। तापमंडल के अंदर ही आयन मंडल होता है। यहाँ सूरज की ऊर्जा गैस के कणों को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है, और ये चार्ज हुए कण एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करते हैं, जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर लौटा देते हैं।
इसी वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रेडियो सुनना मुमकिन हो पाता है। और सबसे आखिर में आता है बहिर्मंडल। ये हमारे वायुमंडल का आखिरी किनारा है। यहाँ हवा इतनी हल्की और पतली है कि गैस के कण धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में खो जाते हैं। तो हमने जमीन से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक का ये सफर पूरा कर लिया है। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं तो उन्हें बस एक बहुत ही पतली नीली लकीर दिखाई देती है, लेकिन जैसा हमने अभी-अभी देखा, उस पतली सी लकीर के अंदर मौसम, सुरक्षा और संचार की एक अविश्वसनीय रूप से जटिल दुनिया बसी हुई है। ये पूरी की पूरी प्रणाली एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है।